सूरज की पहली किरणें जब खेतों में फैलतीं, तो गांव का हर किसान अपनी दिनचर्या में जुट जाता। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रघुनाथ रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, फटे पुराने कपड़े और हाथ से बनी टूटी फूटी चीजें उसके हालात बयां करती थीं। लेकिन उसके पास एक गुण था जो उसे दूसरों से अलग बनाता था, उसकी ईमानदारी। रघुनाथ की पत्नी सुमित्रा और उनके दो बच्चे, मोहन और गुड्डी, भी उसी सादगी से जीते थे। हालांकि उनके पास धन दौलत नहीं थी, फिर भी वे अपने छोटे से जीवन में खुश थे। रघुनाथ हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर अपने खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन जैसे ही रघुनाथ ने अपने हल को खेत में चलाना शुरू किया, उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। हल रुक गया और उसे लगा कि जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। उसने अपनी फावड़ी उठाई और खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसने मिट्टी में से एक पुराना भारी थैला निकाला। थैला खोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। थैला सोने के चमचमाते सिक्कों से भरा हुआ था। रघुनाथ ने अपने जीवन में कभी इतना धन नहीं देखा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। एक पल के लिए उसने सोचा, अगर ये धन मेरा हो जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन दूसरे ही पल उसे एक और विचार आया, यह धन मेरा नहीं है, इसे रखना गलत होगा। वह उस थैले को हाथ में लिए वहीं बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। रघुनाथ के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उसने खुद से कहा, अगर मैं इसे रख लूं तो मैं अपनी फसल के लिए अच्छे बीज खरीद सकता हूं। मेरे बच्चे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन अगर इसका असली मालिक इसे ढूंढ रहा हो तो? देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। ठीक है, अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आया। उसके पिता हमेशा उसे सिखाते थे, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। रघुनाथ को याद था कि उसके पिता ने एक बार एक गरीब भिखारी को भी उसकी गिरी हुई रोटी लौटाई थी। उस दिन रघुनाथ घर जल्दी लौट आया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए? रघुनाथ ने थैला दिखाया और पूरी बात बताई। सुमित्रा भी दुविधा में थी। उसने कहा, हम बहुत गरीब हैं। अगर यह धन हमारा हो जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। लेकिन रघुनाथ ने कहा, यह धन हमारा नहीं है, इसे रखना बेईमानी होगी। उस रात रघुनाथ और सुमित्रा ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन रघुनाथ ने तय कर लिया कि वह यह थैला गांव के सरपंच के पास ले जाएगा। रघुनाथ थैले को लेकर गांव की पंचायत में पहुंचा। उसने सरपंच को पूरी घटना बताई। सरपंच ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और थैले के असली मालिक को ढूंढने की घोषणा की। गांव के लोग इस घटना को सुनकर हैरान थे। हर कोई रघुनाथ की ईमानदारी की प्रशंसा कर रहा था। कुछ ने कहा, अगर यह धन मेरे हाथ लगा होता तो मैं इसे कभी नहीं लौटाता। लेकिन रघुनाथ ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था। मैं किसी और का धन अपने पास नहीं रख सकता। पंचायत की खोजबीन के बाद पता चला कि यह थैला गांव से गुजरने वाले एक अमीर व्यापारी का था, जो इसे सालों पहले खो चुका था। व्यापारी को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत गांव आया। उसने रघुनाथ से कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। व्यापारी ने थैले में से कुछ सोने के सिक्के निकालकर रघुनाथ को दिए और कहा, यह तुम्हारे लिए इनाम है। तुम्हारी ईमानदारी अमूल्य है। इस इनाम से रघुनाथ ने अपने खेत में नए बीज लगाए, बेहतर उपकरण खरीदे और अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाया। व्यापारी ने भी वादा किया कि वह हर साल रघुनाथ की फसल खरीदेगा और उसे उचित दाम देगा। धीरे धीरे रघुनाथ की मेहनत और ईमानदारी ने उसके जीवन को बदल दिया। अब वह न केवल अपने परिवार के लिए
अच्छा जीवन जी रहा था, बल्कि गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद कर रहा था। गांव में रघुनाथ की कहानी मशहूर हो गई। हर जगह लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते। बच्चे भी उससे प्रेरित होकर कहते, हम भी बड़े होकर रघुनाथ चाचा की तरह बनेंगे। रघुनाथ का जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और यह हमेशा सही परिणाम लाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।